नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस, जहां हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की तारीख है 27 जनवरी 2025। तो देखते हैं 27 जनवरी 2025 में हमारे शेयर मार्केट में क्या क्या हलचल हुई हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने निफ्टी पे। तो निफ्टी जो है हर दिन की भांति आज भी 1% गिरता ही गया और 263 नीचे गिर के आज 22,829 पे जाके बंद हुआ है। तो जैसा कि कल भी आपको हम बताए थे, जो पिछले वीडियो में भी बताए थे, कि अगर शुक्रवार को अगर गिरावट जारी है तो ये निश्चित है कि इसका फॉलो अप बाइंग, फॉलो अप सेलिंग जो होता है सोमवार को भी जारी रहता है, क्योंकि सब लोग का किसी का प्राइस सब अपना पोजीशन काटने के चक्कर में आज भी मार्केट को गिराते हैं। तो ये सोमवार को करें, लेकिन आज जानते हैं कि आज का 27 तारीख है, तो अभी तो रिटेल के पास पैसा है नहीं जो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो जितना भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में है, जोरदार बिकवाली के कारण आज मार्केट बहुत ही नीचे पे आज ले गया है। मिड कैप भी देखिएगा, मिड कैप में शेयरों का बहुत धुलाई पिटाई हुआ। और जो गिरने वाले शेयर हैं, यहाँ देखिए HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सब जो है 4-4% के आसपास गिरा। तो मेन गिरावट जो देखा गया है तो US के बाज़ार में गिरा है, क्योंकि हमारे पास जो एक है नया सर्च इंजन जो बोलते हैं ओपन सोर्स, ओपन AI जो बोलते हैं, डीप सीक, ये चाइना का एक है मॉडल जो अभी शनिवार के दिन ही रिलीज हुआ है। और ये इतना पॉपुलर हो गया है कि ये चैट जीपीटी, USA में चैट जीपीटी का जितना डाउनलोड है उसको ओवरटेक कर लिया है मात्र 2 से 3 दिनों में। ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो कि 25 गुना ज़्यादा चीपर है चैट जीपीटी से। और ये मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग बहुत अच्छा तरीक़ा से ये करता है, क्योंकि हम पर्सनली इसको यूज किए हैं डीप सीक को। तो डीप सीक जो है पहले जो है ये सोचता है, जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं, तो आपके माइंड में जो जो थॉट आते हैं वो सब थॉट पहले जैसे ही सोच रहा है वो ही थॉट वो अपने अपने एक नोट होता है उस पर लिखता है कि हाँ इस पर हम ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं। ऐसे सोचते 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 फिर उसको वो प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है, और वो जितना सोच है उसको फिर इकट्ठा करके फिर से उसको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में उसका यूज करता है। तो लगेगा क्या एक आदमी ही सोच रहा है। तो ये जो है चैट जीपीटी से बहुत ही आगे की बात हो गई है। जब चैट जीपीटी जानते हैं कि ज़्यादातर लैंग्वेज से जुड़े हुए चीज़ों को ही डील करता है, लेकिन ये मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, तो ये आने वाले समय में हो सकता है कि IT सेक्टर पे बहुत बड़ा जो छटनी है, IT सेक्टर में बहुत बड़ा छटनी के कारण डीप सीक AI भी हो जाएगा। और ये इसका इतना खौफ है कि ट्रंप डर चुके हैं। ट्रंप जो है $500 मिलियन जो है ओपन AI को फंडिंग करेंगे, या ओपन AI के तरफ ये AI में जो है ये इसको अपने USA में इसको 500 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं अपने ओपन AI को बढ़ाने के लिए। अपने AI को निवेश, अपने ओपन AI में निवेश करेंगे। जैसे कि जानते हैं कि पहले ही अमेरिका को चाइना ने जैसे उनका BYD है, एक कार कंपनी है चाइना का, वो जो है टेस्ला को टक्कर देने के लिए बहुत ही सस्ता में बहुत अच्छा मॉडल निकाला है, जिसे देखकर जो ट्रम्प भी डर रहा है और एलोन मस्क भी उस कार को देख के सबसे बड़ा डर यही है कि BYD से ही डर है। तो अब BYD से पहले डर था, अब एक और उसका आ गया है डर। वो क्या है? डीप सीक AI। तो वहाँ के लोग तो इतना, जैसे कि पहले आप जानते हैं कि US और रसिया के बीच मून पे जाने के लिए स्पुतनिक का प्लान बना था। स्पुतनिक जो रसिया स्पुतनिक मिशन जो लॉन्च किया था रसिया, तो उसमें उस बैटल में भी रसिया जीत गया था। और ये एक नया वर्ल्ड
वार ही समझिएगा, कोल्ड वार जो है, कोल्ड वार में का एक शुरू हो गया है यूएसए और चाइना के बीच में, जहाँ पे ओपन एआई के बीच में एक ज़बरदस्त टक्कर होने वाला है। और उस टक्कर में तो पहला पत्ता तो अमेरिका रख दिया चैट जीपीटी लॉन्च करके, लेकिन उससे बड़ा पत्ता खोला है चाइना ने डीपसीक एआई को लॉन्च करके। ये काफ़ी ख़तरनाक है ये डीपसीक, जो आने वाले समय में हमको लगता है कि एआई को पूरा बदल देगा। तो इसी के डीपसीक के कारण ही आप देखिएगा कि एनवीडिया, आज देखिए एनवीडिया 12 से 14% गिर गया है। जो एनवीडिया कंपनी है यूएसए की, जो एआई से रिलेटेड चिप्स बनाती है, तो वो आज 14, देखिए 16% गिर गया है। तो जिस तरह से ये गिर रहा है, ये तो कोई बड़ा गंभीर बात का बोल। अल्फ़ाबेट 1%, AMD 6%, मेटा 5%, अमेजॉन 6%। और अमेरिका में डीपसीक का जो डाउनलोड है 3-4 दिन में ही चैट जीपीटी के डाउनलोड से ज़्यादा हो गया। तो इसका पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण आज हमारे भी देशों में जितने टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शेर हैं, उनका गिरावट है। और वहाँ भी अमेरिका में भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो एआई से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं, सबका धुलाई पिटाई हो रहा है। सब चाइना के कारण हो रहा है। तो एक अगला खबर है हमारे पास। तो आज हम देखते हैं कि जो गिरा है तो बहुत ही तेज़ी से गिरा। जैसे नेटवेव देखिए, नेटवेव अभी भी 96-97 का पी पे है। CDSL लॉरेस लैब देखिए, लॉरेस लैब गिरा है आज 11%, 11.5%। कैप्लिन पॉइंट, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर, तो जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको पिटाई लगा है। तो लॉरेस लैब को देखते हैं, लॉरेस लैब का क्या हाल है। लॉरेस लैब इसलिए गिरा है कि जहाँ पे देखिए कि यूएस का डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन एड जो जितने भी बाहर के देशों के लिए अपने फॉरेन एड में जहाँ भी लगाता था पैसा, सबको कट कर दिया 90 डे के लिए। तो बताते हैं, यहाँ पे देखिए चार्ट देख लेते हैं। चार्ट क्या देखिएगा, सबका तो हाल बेहाल है। देखिएगा जहाँ से गिरता वहीं से गिर जाता। तो लॉरेस लैब जो है आज 11% गिर के 533 पे जा गिरा है। तो लॉरेस लैब गिरने का सबसे बड़ा कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बोला है कि भाई हमारे पास अब पैसा नहीं है। और जितने फॉरेन एड्स, देखिए एड्स के ट्रीटमेंट के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक बनाया था फंड बनाया था, पीफर फंड बनाया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा। तो जिसका काम था कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री है और आउटसाइड यूएसए, ये फंड देते थे कि एड्स से लड़ने के लिए इनको फंड दिया जाता था कि एड्स से लड़िए, उसके लिए फंड। तो वो फंड जो है 90 डे के लिए, देखिए यहाँ पे 90 डे रिव्यू के लिए फॉरेन एड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रोक दिया है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा API जो ये एड्स की दवाइयाँ हैं, वायरल, यहाँ पे बताते हैं, वायरल दवाइयाँ का सबसे बड़ा मार्केट है। देखिए एंटीवायरल API का सबसे बड़ा उत्पादक था लॉरेस लैब। तो सबसे बड़ा झटका इसी लगा कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने अब हर चीज़ में कटौती करना शुरू कर दिया। थोड़ा दिन पहले बांग्लादेश को बोल दिया कि भाई हम आपको कोई एड नहीं दे सकते हैं। यूक्रेन को बोल दिया है कि भाई, अब देखिए रसिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो अब धीरे धीरे उसको भी कम करवाएगा। अब यूक्रेन को बोलेगा कि भाई अपना लड़ाई तुम लड़ो, हम तुमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी एक शांति पहल करवाया गया था, लेकिन वो उसको भी इसलिए बोला गया था कि भाई, इजराइल को बोला कि भाई हम आपको अब सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो क्योंकि वो सारा पैसा अब AI की तरफ ले जा रहे हैं, अपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके कारण जो हर जगह कटौती हो रहा है, इसके कारण आज जो है लॉरेस लैब में आज धुलाई पिटाई हुआ है। एक बार लॉरेस लैब का हम फंडामेंटल देख लेते हैं तो कैसा है।
LAU लॉर्ड स्लैब का फंडामेंटल देख लीजिए। तो ये देखिए ROE 3% या 4%, काफ़ी घटिया स्टॉक, पहले ही पता चल गया। तो देखिए पी कितना है 145, तो वह इसको तो भाई ठुकाई तो लगना ही था। अर्निंग आ नहीं रही है, पहले देखिए 2022 में भी 1500 का था, तो अभी भी दिसंबर में 1400 का था, तो अर्निंग है नहीं, तो अर्निंग बैकअप है नहीं, तो इस लोग को ठुकाई लगेगा। दो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ROE देखिए 3% है, ROC 6%, कहाँ ये सर्वाइव नहीं करने वाला है। अगला जो है स्टॉक CDSL है। CDSL भी देखिए बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आज गिरा है। तो CDSL सब स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग जो है जब तक मार्केट ऊपर रहेगा, यानी जब तक मार्केट में फ्लेवर रहेगा कि अब स्टॉक चल रहे हैं, तब तक ये CDSL हो गया, BSE हो गया, ये सब एक सिग्निकल स्टॉक है। ये 2 साल 3 साल पहले देखिए मार्केट तेजी आता है, जब तक ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जब तक इसके प्लेटफॉर्म पे शेयर बिक्री और ख़रीद नहीं होगा, इनके डीमैट अकाउंट में तब नहीं होगा, तब तक ये लोग चलेंगे ही नहीं। तो ये देखिए लगभग 2000 से आ गया 13%, यानी 70% का ड्रॉ डाउन हो चुका है। तो मार्केट में अगर यूफोरिया रहेगा, मार्केट में सेलिंग रहेगा, तो ये सब कंपनियां ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगी। अभी भी इसका जो है आप देखिएगा पी, देखिए अभी भी इसका पी 50 के पी है, तो 50 के पी तो नहीं, सिग्निकल स्टॉक का 20-15 के आसपास ये हो सकता है। अगर अभी गिरने दीजिए तब देखते हैं इसमें क्या किया जाएगा। देखिए 50 डे, हर ही स्टॉक आजकल 200 मूविंग डे को तोड़ रहा है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। CDSL जो है जैसे ही मार्केट चढ़ेगा, तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग FNO में आएंगे, तब इन लोग का कमाई होता है। अभी तो कमाई जैसे मार्केट गिर जाता है, स्टॉक गिर जाते हैं, तो लोग भी भूल जाते हैं कि छोड़ो भाई, स्टॉक को रहने दो अपने पोर्टफोलियो में, उसको छूना ही नहीं है, ना बेचना है, क्योंकि लॉस लग रहा है सबको। तो अब खरीद बिक्री होगा नहीं, तो इन लोग का कोई कमाई नहीं। धीरे धीरे देखिए मार्केट जब अप था, तो देखिए सितंबर में देखिए कितना का बढ़ोतरी है, और यहाँ अभी देखिए 322 से गिर के 278 हो गया। तो इस तरह से ये देखेंगे कि ये लोग सिक्लिकल स्टॉक है, तो जैसे ही मार्केट चढ़ेगा तो ये लोग चढ़ेंगे, मार्केट गिरेगा तो ये लोग गिरेंगे। तो ये दोनों स्टॉक की आज चर्चा हुई। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आया तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।